हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो कि आषाढ़ मास तक रहता है। इसी दिन भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। भगवान सूर्य अपनी गति से प्रत्येक वर्ष मेष से मीन 12 राशियों में 360 अंश की परिक्रमा करते हैं। वह एक राशि में 30 अंश का भोग करके दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं, अर्थात प्रत्येक राशि में 1 माह तक रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में बहुत ही उमंग व उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष विधान है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम के उत्सव के रूप में मनाते हैं, अहोरात्र का एक दिन। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि उत्तरायण का अर्थ क्या है। 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 2 सप्ताह का एक पक्ष होता है और पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों को मिलाकर एक मास बनता है। 2 मास की एक ऋतु बनती है। 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 आयनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है। आयन 2 माने जाते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। ग्रंथों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन के समय अवधि को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस प्रकार मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल माना गया है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। पुरानी मान्यता है कि संक्रांति पर किया गया दान साधारण दान से 1000 गुना पुण्य प्रदान करता है। इस दिन से शुभ कार्य का मुहूर्त समय प्रारंभ हो जाता है। विवाह, मुंडन, नवीन व्यापार, गृह प्रवेश के लिए लोगों का शुभ मुहूर्त का इंतजार समाप्त होता है। इस दिन को देवता 6 माह की निद्रा से जागते हैं। भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। इसी प्रकार मकर संक्रांति का दिन एक नई शुरुआत का दिन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मकर संक्रांति का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि जब सूर्य देवता उत्तरायण में होते हैं, पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो उस 6 माह के शुभ काल में इस शरीर का परित्याग करने से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, तब पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर का त्याग करें तो उस जीव को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति को लेकर कई कथाएं हैं। सबसे पहली कथा श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार शनि महाराज को अपने पिता सूर्यदेव से बैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज के साथ भेदभाव करते हुए देख लिया था। इस बात से सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने आप से अलग कर दिया था। इससे शनिदेव और उनकी छाया ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया था। शनिदेव की माता छाया के दिए गए श्राप से सूर्यदेव रोग से पीड़ित हो गए। इसे देखकर यमराज काफी दुखी हुए और उन्होंने इस रोग से मुक्ति के लिए तपस्या भी की थी। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि का राशि कहा जाता है, उसको अपने तेज से ही जला दिया था। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया को कष्ट भोगने पड़े। यमराज ने अपनी सौतेली माता और अपने भाई शनि को कष्टों में देखकर उनके कल्याण के लिए सूर्यदेव को काफी समझाया। यमराज के समझाने पर सूर्यदेव उनके घर कुंभ में पहुंचे थे। वहां सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास काले तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से ही सूर्यदेव की पूजा की। इससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर, जो कि मकर राशि में है, वह मकर राशि में मेरे आने पर धन्य धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि महाराज को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनि महाराज को तिल काफी प्रिय है।
इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्यदेव को और शनि महाराज की पूजा का नियम शुरू हुआ और इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाने लगा। मकर संक्रांति पर दूसरी कथा मिलती है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी अपने भक्त भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी धरती पर आई थी, इसलिए इस खास दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और गंगा जी ने तर्पण स्वीकार किया था। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार इसीलिए भीष्म पितामह ने तीरों से बिंधे अपने शरीर को नहीं त्यागा था। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बावजूद अपना शरीर तब तक नहीं त्यागा जब तक सूर्य का मकर राशि में प्रवेश नहीं हुआ, और सूर्य के उत्तरायण होने पर ही पितामह भीष्म ने अपना देह मकर संक्रांति के दिन ही त्याग किया था। मकर संक्रांति पर एक कथा यह भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। भगवान ने सभी असुरों को मदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस दिन बुराई और नकारात्मकता का अंत हुआ था। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल नाम उत्सव के रूप में मनाते हैं, वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पूजा विधि। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल लें और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर लें। वैसे यह पूजा भगवान सूर्य के लिए ही की जाती है, इसलिए यह पूजा उन्हें समर्पित करते हुए शुरू करें। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तिल के लड्डू रखें, साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखें। इसके बाद थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती रखें। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काले तिल और सफेद तिल के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। यह प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती करें। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढककर रखें और पुरुष सर पर पगड़ी या टोपी पहन लें। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम हरम हीं हों सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 21 या 108 बार करें। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं। यह पहनना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति पूजा से होने वाले लाभ। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन पितरों की आत्मा की शांति, स्वास्थ्य वर्धन तथा सबके कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग अत्यंत पुण्यदायक एवं फल प्रदान करने वाले होते हैं। तिल का इस तरह से प्रयोग करने से भगवान सूर्य की कृपा मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पहला, मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान करने से पहले तिल का उपटन लगाना। दूसरा, जल में तिल डालकर उस तिल के जल से स्नान करना। इस दिन भगवान सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य देना। पितरों को जल में तिल अर्पण करना। मकर संक्रांति के दिन स्नान पूजा के बाद तिल का योग्य ब्राह्मण को दान करना। इस दिन यज्ञ में घी मिश्रित तिल की आहुति देना। एवं छठा, मकर संक्रांति के दिन तिल से बना भोजन करना अथवा तिल के पदार्थों का सेवन करना। इससे उस जातक और उसके परिवार पर पितरों और देवताओं दोनों का ही आशीर्वाद बना रहता है, पापों का नाश होता है, पुण्य संचय होता है, उसके पितृ स्वर्ग में वास करते हैं और अंत में वह जातक को भी मोक्ष प्राप्त होता है।